सबसे पहले तो आप ये समझ ले कि आराम से बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आपके अंदर कोई भी बड़ा गोल, बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना हो तो छोटे लक्ष्यों को पूरा करना होता है। अब आप ये सोचो कि अंदर आपकी आग कितनी जल रही है, ये बहुत जरूरी है। जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको सतत प्रयास करना होता है, और यदि ये नहीं करोगे तो सोचोगे आज का काम कल कर दे और कल का काम परसों, तो इससे कभी नहीं होने वाला है। आपका जो लक्ष्य प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। दूसरी बात ये कि आपके बारे में आसपास के लोग बोलते हैं, सुना भी होगा, कि ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम नहीं कर सकते हो। तो क्या आपने भी जो सामने से बोल रहा है कि ये तुम नहीं कर सकते हो, उसकी बातों को आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी बातों को स्वीकारोक्ति दे दी? अर्थात यदि आप प्रयास सच में नहीं कर रहे हो तो जो सामने से बोल रहा है कि तुमसे नहीं होगा, तो वो सच बोल रहा है। उस सच को आप कैसे कम करेंगे, कैसे झुठलाएंगे? अपना सफलता का सीढ़ी आगे बढ़ा करके। तो सफलता की सीढ़ी पे चढ़ना कोई इतना आसान नहीं है कि बस आज निकले और एक दिन मैथ बना लिया, एक दिन साइंस बना लिया, या कुछ भी कर लिया जीवन के कोई भी पार्ट, या एक दिन कोई काम कर लिया तो उससे आपका सफलता प्राप्त होगा। ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो धीरे 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 चलता रहता है। कोई भी नदी एक दिन में समुद्र में नहीं मिलती है। इसे मिलने के लिए पता नहीं कितने रास्तों को तोड़ना होता है, कितने पत्थरों को तोड़ना होता है, पहाड़ों से निकलते हुए। तो आपका भी लक्ष्य या सफलता प्राप्त करने के लिए आपको भी जलना होगा और नित्य प्रतिदिन प्रयास करना होगा, नहीं तो सोचते रह जाओगे, बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद। तो आज हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आपको मैंने पिछली बार कुछ टाइप्स बताया था और उसमें जो है सो कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला तो होता है कि जो पता करना है कि कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वेश्चंस मैं आपको जो है सो जो भी बता रहा हूं, तो ये आपके मिक्स ऑफ क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो डिफरेंट बुक्स वगैरह से लिए जाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि ये क्वेश्चन है, लास्ट टाइम मैंने थ्योरी में आपको बताया था कि टाइप 1 का ए बी सी। तो अभी जो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आप उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा ए में आता है, कौन सा बी में आता है, कौन सा सी में आता है। तो पहले एक विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब ये क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ये क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि वेरिएबल का जो पावर है थ्रू आउट, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए फर्स्ट तो ये चीज है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल का पावर जो थ्रू आउट है वो आपका फ्रैक्शन, रूट नहीं होना चाहिए, अर्थात कि ये आपका ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। लेट्स सी हियर द वेरिएबल इज एक्स। वेरिएबल क्या है यहाँ पर? एक्स। वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक्स है, दैट मींस कि वेरिएबल का पावर थ्रू आउट क्या दिख रहा है? एक जो डिग्री है इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, फिर 1 है और फिर 0 है। मतलब कि वेरिएबल का जो पावर है थ्रू आउट वो कहीं भी फ्रैक्शन में नहीं गया है, नेगेटिव नहीं है। तो इसलिए क्या है? ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन एक्स। पॉलिनोमियल इन एक्स। और जब ये पॉलिनोमियल है एक्स में तो इसका डिग्री कितना है? तो डिग्री है 2।
हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल का वो उसका डिग्री कहलाता है। तो डिग्री इक्वल टू 2 और यहाँ पर डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिग्री 2 के लिए क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये चेक करने के लिए आप अपने एंड पे आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस √3 प्लस 5/2x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो ये यदि क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि हेयर आपका जो वेरिएबल है वो क्या है x, और वेरिएबल का पावर कहीं भी आपका नेगेटिव इंटीजर नहीं है या फ्रैक्शन नहीं है, थ्रू आउट क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। तो यदि हम देखते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहला 2 है फिर 1 है फिर 0 है। दैट मींस इट इज, सबसे पहले चेक कर लेना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इक्वेटेड है 0 से, तो मतलब कि ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस √x, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस √x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है, या मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण भी कहते हैं हिंदी में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो ये जो है तो आपका यहाँ पे वेरिएबल क्या है x। Here variable is x, वेरिएबल x है और x का जो थ्रू आउट पावर है वो देखिए आप, तो यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ रूट है x और यहाँ 4 है। तो यदि हम यहाँ चेक करते हैं तो ये जो x है यहाँ पर एक रूट में आ गया, मतलब कि पावर जो है डिग्री जो है वो डिग्री आपका क्या हो गया, डिग्री तो हुआ ही नहीं इसमें, क्योंकि जब तक वो आपका थ्रू आउट वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है पता है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर होता है जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 इंफिनिटी तक, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, तो आपका जो 0 को आप छोड़ भी सकते हो आप 1 से, और -1 से क्या है नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पर x का पावर क्या आ गया 1/2। तो x स्क्वायर इसको कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस, क्योंकि रूट में नहीं आना चाहिए कभी भी वेरिएबल जो है, तो x का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि √2 का मतलब 2 है और प्लस 4 इक्वल टू 0। एक वेरिएबल का पावर क्या आ गया 1/2, मतलब फ्रैक्शन में आ गया या फिर रूट में आ गया, तो ये क्या हो गया नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही नहीं तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा, ठीक है। अब एक और चेक करते हैं, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चेक कीजिए बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा यदि आप चेक करते हैं तो ये x स्क्वायर माइनस 1, और यदि आप यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर हो गया अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू 5। तो क्या हो गया x का पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 5x स्क्वायर। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है, लेकिन ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है 4। डिग्री क्या है 4, डिग्री हो गई 4, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना है 4।
डिग्री 4 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो नहीं सकता है, नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको दोनों चीज साथ साथ समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी नहीं है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, तो नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, so not a quadratic equation, not a quadratic equation। क्लियर है यहाँ तक? ये आपको समझ में आ गया कि हमें कैसे गिवन इक्वेशन से, देखो बच्चे ज्यादा आप जल्दबाजी में चलेंगे तो कभी भी पैर फिसलने का चांस रहता है, इसीलिए चीजों को करते रहिए और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये हो गया कि कैसे हम पहचान करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब आते हैं सॉल्व करने पर, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, तो अब सॉल्व करने पे आते हैं। तो विच आर द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ, क्वेश्चन है which of the following are roots of, आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है, रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये पूछा गया व्हिच आर द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ द 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो सबसे पहले रूट्स का मतलब क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था बच्चों। रूट्स का मतलब वो होता है कि x का वो वैल्यू जो पुटअप करने पर इस सारे इक्वेशन को क्या कर दे, जीरो कर दे, वो उसका क्या कहलाएगा, रूट्स। पॉलिनोमियल में हम कहते हैं जीरोस और यहाँ कहते हैं रूट्स, बस इतना ही अंतर है। पॉलिनोमियल जो बहुपद की टर्म में बात करें, यदि हम पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं, तो बहुपद में जो है सो आपका क्या है, वहां पर शून्य की बात आती है, जीरोज की बात आती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका उसमें क्या आता है, उसमें आपका आता है रूट्स की बात आती है, ठीक है ना। तो मूल, जिसको हिंदी में मूल कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर दें। कौन सा फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइज करोगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, आपको मैंने पहले भी बताया था, बता रहा हूं फिर से, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप सबसे पहले देखोगे क्या ये जो वेरिएबल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, उसका डिग्री तो 2 है, 1 है, 0 मतलब है। अब ये एक्सट्रीम टर्म्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या आ गया, 3x स्क्वायर, और वो किसमें भी साइन क्या है, माइनस का साइन क्या है, माइनस। अब इस 3 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि 3 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसका जो समेशन, जो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, वो बीच वाला टर्म दे दे, और मल्टीप्लिकेशन एक्सट्रीम वाला ये टर्म सेम प्रोडक्ट दे दे। इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको देखो बच्चे, 3x स्क्वायर, और यदि मैं इसको लिख दूं कि प्लस 3x और माइनस x, तो 3x माइनस x क्या हो गया, 2x हो गया पॉजिटिव में, ठीक है, बीच वाला आ गया, 2x आ गया पॉजिटिव में, बीच वाला। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 3x स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, हमारा इस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा। इसका दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से HCF क्या है। देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है, जब भी हम वेरिएबल का HCF निकालते हैं तो वेरिएबल के HCF के लिए क्या करते हैं, जो वेरिएबल का जो लोएस्ट पावर होगा, दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन होगा उसको लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन क्या है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, x स्क्वायर तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लिया। और कांस्टेंट में क्या है, तो कांस्टेंट में 3 है कॉमन, तो x इंटू 3, ये बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 3 और x ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, x बचा, सिर्फ x, और यहाँ क्या बचा, प्लस 1। और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखो यहाँ भी -1 है और यहाँ भी -1 है, तो -1 माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो -1 कॉमन ले लिया, ये हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0।
0। तो ये हो गया। अब जो है इन दोनों में ये कॉमन है बच्चों, x+1, तो x+1 को बाहर ले लो, तो ये क्या हो गया 3x - 1 = 0। अब ये चीज आप जानते हो कि यदि दो नंबर का, दो जो है एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन यदि 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है। हम क्या कर सकते हैं, आइदर x+1 = 0, तो x = -1, और 3x - 1 = 0, तो 3x = 1, तो x = 1/3। ये दो रूट्स हो गए आपके, क्या हो गए, रूट्स। तो रूट्स जो है यही सॉल्यूशन कहलाता है। तो रूट्स आर x = -1 एंड x = 1/3। ये आपके रूट्स हो गए। इस चीज को ध्यान दो बच्चे। और ये जो रूट्स हैं, अब यही आपको मैच कराना है। जो आपका ऑप्शन है उसमें से कौन सा है। इसमें एक ऑप्शन दे रखा है -1, यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रखा था। एक दे रखा था -1, एक दे रखा है, आपका ऑप्शंस हैं ये आपके। दूसरा ऑप्शन है 1/3, एक है -1/2। तो आपके पास दो रूट्स निकले, ये तीन ऑप्शन दिया हुआ आपको। आपके पास दो रूट, x = -1 निकला है और एक 1/3 निकला है। तो इसके जो रूट्स हैं वो आपके कौन से हैं, तो एक मार्क करोगे ये वाला, ठीक है, और एक मार्क करोगे ये दोनों इसके क्या हैं, रूट्स हैं, -1/2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो ये वैल्यू आपके निकालना है यहाँ पर। तो ये देखते हैं अच्छा कि यदि बता रहा है कि x = 1 इसका एक रूट है, इसका मतलब ये 0 को सेटिस्फाई करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x = 1 इज रूट, ये यदि रूट है देन क्या हो जाएगा बच्चों कि x² + kx + 3 = 0। तो पुट x = 1, इस ग्राउंड पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 + 3 = 0। ये क्या हो गया k + 4 = 0, तो k = -4, k = क्या आ गया -4। अब जो हमारा जो इक्वेशन है, हमारा जो इक्वेशन है उसको चेंज करते हैं। नाउ इक्वेशन 1 becomes x² + 4x + 3 -4। तो यहाँ -4 आया + 3 = 0। अब इसका दूसरा रूट निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो आपका बीच में मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे और इसको x3 को मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन में, तो पता ही है आपको। तो x² और ये अगर 3x कराना है तो क्या कर सकते हैं -3x -x। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3x हो जाएगा और ऐड किया तो -4x + 3 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x और x कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है तो x बाहर ले लेते हैं, x - 3। इन दोनों में क्या कॉमन है -1, तो हो जाएगा x - 3, क्योंकि यहाँ प्लस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन x - 3 है तो x - 3 × x - 1। इसका मतलब क्या है बच्चों कि = 0। इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि x - 3 = 0, तो x = 3, और x - 1 = 0, तो x =
1। तो इसने एक रूट बताया था हमें 1 है, तो अदर रूट जो है मेरा कितना हो गया 3। तो अदर रूट इज 3, अदर रूट इज x इक्वल टू 3। ये दूसरा रूट हो गया। बोला है कि x इक्वल टू ये जो है आपका सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसको चेक करना है कि क्या सच में सॉल्यूशन है। यहाँ पे दो तरीका है, या तो आप x की जगह पे इस वैल्यू को पुट करें और ये 0 आ जाएगा तो इसका सॉल्यूशन प्रूफ हो जाएगा। दूसरा है कि आप इसी को ब्रेक कर दें, तो ये भी एक तरीका है कि आप इसको फैक्टराइज कर दें। तो इट्स योर चॉइस कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। तो फर्स्ट मैं ये जाता हूँ, यहाँ पर यदि आप इसको ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में दूसरे क्या हो जाएगा बच्चों, ए 2a c d स्क्वायर अपॉन में d इंटू में x, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, b c स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने ओपन करके इसलिए बताया बच्चों कि इसको मैंने पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करता है, तो इसको पहले इससे किया, फिर इससे किया और साथ में x से किया। यहाँ पर नीचे में ये d है, तो इस d से इसका स्क्वायर कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, ये बच गया आपका a स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a c डी एक्स प्लस b c स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि आप एक्सट्रीम टर्म देखते हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स है और ये तो 0 है, इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में बी और इनटू में बी सी स्क्वायर और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये बी से बी कट गया तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या बचा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या बचा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा, तो अब जो है सो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको हम लिखते हैं कि ए सी डी, बीच में क्या है 2ACD लेके आना है, तो 2ACD लेके आना, तो ACD प्लस ACD और साथ में x कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 2ACDX। ये आपका सम हो गया। इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट जो है क्या मिल गया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में बी प्लस ए सी डी एक्स प्लस ए सी डी एक्स प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं कि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, HCF। तो इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स। सबसे पहले हम a और a कॉमन लेते हैं, a कॉमन आ गया। फिर आपका इसमें d है और इसमें d स्क्वायर, इसमें d है तो d कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, ADX। अंदर क्या बचा, यहाँ से a कॉमन ले लिया तो क्या बचा a, d कॉमन ले लिया तो d और x बच गया अपॉन में d, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से हमने ADX ले लिया है तो क्या बच गया, ADX ले लिया है तो बचेगा C। क्या बचेगा, C। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर से हमने क्या कॉमन ले लिया, तो यहाँ से C कॉमन आ गया, C और X। तो यहाँ क्या बच गया आपका ADX। क्या बच गया, ADX। क्या बच गया, ADX। और साथ में हमने क्या क्या देखा यहाँ पर कि
dx और यहाँ पर जो है आपका b है, क्या है, तो c हमने ले लिया है। यदि हम यहाँ से b भी कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, b, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम b कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया यहाँ पर a dx अपॉन में b, क्योंकि यदि हमने कुछ कॉमन लिया है बाहर तो यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ क्या बच गया प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों टर्म को सेम करने के लिए हमने ये बात कॉमन ले लिया। अब क्या हो गया, ये दोनों टर्म सेम हो गया। अब इसे हम लिखते हैं a dx अपॉन में b प्लस c इंटू में a dx प्लस bc प्लस bc प्लस bc, फिर यहाँ तक तो ये हो गया इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब a dx अपॉन में b प्लस c इंटू में a dx प्लस bc, ये 0 है। तो या तो ये टर्म 0 होगा तो a dx अपॉन में b इक्वल टू माइनस c हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बी सी अपॉन में ए डी। एक्स इक्वल टू एक वैल्यू क्या आया, माइनस बी सी अपॉन में ए डी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि माइनस बी सी अपॉन में ए डी जो है इसका एक सॉल्यूशन है, मतलब ये तो मिल चुका है। और दूसरा जो वैल्यू होगा और ए डी एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0, इसका मतलब ए डी एक्स इक्वल टू माइनस बी सी और फिर से x इक्वल टू माइनस बी सी अपॉन में ए डी, मतलब दोनों ही केस में आपका सही। तो यहाँ पे आपको एक जो है तो आपको ये समझना है कि किस टाइप का हो सकता है, क्या कहते हैं पर्टिकुलेशन जो है, आपको उसको पहचानना है कैसे पर्टिकुलेशन है कि नहीं है। दूसरा आपने देखा कि कुछ रूट्स दिए रहेंगे और उससे आपको अदर रूट्स निकालना है। किसी किसी में अननोन का जो वैल्यू ऑफ ऑफसेट का वो निकालना है, क्योंकि ऑप्शन के वैल्यू को समझना जरूरी है। और थर्ड आपका जो है सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन सॉल्व करना है तो फिर क्या करना है, जैसे कि 2x - 3 × 3x + 1, 2x - 3 × 3x + 1। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी होते हैं, तो ज्यादा ऐसा नहीं हमेशा पजल ही होना है। या आपको सिंपल सा दिख ही रहा है कि ये फैक्टराइज है, इसको कुछ करना ही नहीं है, तो इसका मतलब या तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या कह सकते हैं कि आइदर 2x - 3 = 0। इसका मतलब क्या हो गया, 2x = ये -3 है तो इधर जाके +3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +3। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो x = 3/2, ठीक है। और दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका, दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है और 3x + 1 = 0। तो 3x = -1 तो x = -1/3। ये दो सॉल्यूशन हो गया इसका। हेंस लिख देंगे लास्ट में, हेंस x = 3/2 एंड x = -1/3, इसके सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। तो एक जो है सो आपका 3x² - 243 है, 3x² - 243। बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और बच्चे उसमें ही पजल हो जाते हैं। इन दोनों में क्या करना है कि देखोगे तो 3, ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 3 7 हो गया, 7 + 2 9 हो गया। तो ये 3 कॉमन आ सकता है, इन दोनों कॉमन, तो 3 कॉमन ले सकते हैं 3, तो अंदर क्या बचा है x² - 81। और जब ये 3 कॉमन लेने के बाद x² - 81 हो गया, तो आप ये देखिए कि ये किसका हुआ है, तो 3 और इसको x² और -9 का स्क्वायर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब बोलोगे 9 का स्क्वायर सर 81 होता है, नहीं मालूम है तो फिर तो कुछ नहीं कहा सकता है कि आपको स्क्वायर नहीं मालूम हो, स्क्वायर रूट नहीं मालूम हो और क्लास 10th जैसे मैथ्स को डील करना, तो उतना बेसिक से नहीं बताया जाता है। तो आप सिंपली देखिए कि 81, तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि ये जो है आपका ब्रैकेट में, ये आप थोड़ा सा समझिए कि ये a² - b² का फॉर्म है। ये आपने
अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जिसे हमें देखना पड़ता है कि ये एक्स स्क्वायर है माइनस 9 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऐसे इसको सेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका, ये हो गया जो 3 इंटू इसको क्या लिखते हैं x प्लस 9 और ये क्या लिखते हैं x माइनस 9। तो ये हो गया आपका, तो ये इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दैट मींस क्या, तो या तो ये 0 है तो x प्लस 9 इक्वल टू 0, x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 9, x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 9। और आपका क्या हो सकता है कि x माइनस 9 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो गया प्लस 9। इसके दो सॉल्यूशन क्या हो गए, एक माइनस 9 और एक प्लस 9, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है क्वेश्चन है। तो आप इसमें क्या दिमाग में आ रहा है, तो देखो ये तो इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, तो सिंपली क्या करना है कि एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। क्या ये सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये इसका वेरिएबल का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो 2 है 1 है 0 है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस 18x स्क्वायर। दैट मींस कि अब इसको 18 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बच्चे, तो 2 9 जा, फिर 3 3 जा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि इसका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो मिडिल टर्म दे और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी ये टर्म दे, माइनस 18x स्क्वायर सेम एज इट इज साइन के साथ। हम क्या करेंगे, ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 3x। तो माइनस 6 और प्लस 3 क्या होता है माइनस 3, बीच वाला टर्म आ गया और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस 18x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट मींस कि इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो 9 और 6 का एचसीएफ क्या होता है बच्चों 3, ठीक है। और x स्क्वायर और x का क्योंकि वेरिएबल है ये, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा x। तो 3x यदि बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 3 और x, और यहाँ क्या बच गया माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पर 3x, यहाँ पर 3x और माइनस 2 में कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है, क्योंकि 3 और 2 में कुछ कॉमन है क्या, एचसीएफ 1 कॉमन है, और x और इधर तो क्या हो जाएगा प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में ये टर्म कॉमन है, तो क्या कर सकते हैं 3x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। या तो ये 0 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है। तो आइदर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1/3। ये दो सॉल्यूशन हो गए, x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू माइनस 1/3। ये दो सॉल्यूशन हो गए आपके किसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका x स्क्वायर इक्वल टू 18x माइनस 77। तो आपका क्वेश्चन है कि x स्क्वायर इक्वल टू 18x माइनस 77। सबसे पहले आप क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले एक साइड पे रखते हैं सबको। तो क्या करेंगे कि x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 क्यों हुआ है ऐसा, तो इधर से इधर आया तो माइनस 18 हो गया और इधर से आया तो प्लस 77 हो गया इक्वल टू 0। ये क्या था आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स पे था।
अब इसको बने लगेंगे एक्सट्रीम टर्म्स को, क्या हो जाएगा 77x²। आपके सामने अब जो है रफ वर्क क्या है, तो रफ वर्क ये है बच्चों कि 77 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 77 का मतलब क्या है 11 into 7, 11 7 18। दैट मींस कि x² माइनस 11x माइनस 7x प्लस 77 इक्वल टू 0। ध्यान दो कि ये दोनों का एडिशन, क्योंकि सेम साइन है तो ऐड होकर 11 से 18 हो गया और मल्टीप्लिकेशन 77, ठीक है 77x²। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में x कॉमन है, तो x ले लिया वहां, क्या होता है x माइनस 11। इन दोनों में कॉमन है -7, तो क्या हो गया x माइनस 11 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या ले लिया हमने x माइनस 11 कॉमन आ गया, तो x माइनस 11 इंटू x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आइदर आपका जो है सो या तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 था, तो या तो ये 0 है या ये 0 है, तो क्या लिखेंगे x माइनस 11 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू ये नेगेटिव है तो ये जाके पॉजिटिव, x इक्वल टू 11 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये दोनों का इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू कितना हो गया -7 है तो +7, x इक्वल टू 7। तो हेंस जो रूट्स हो गए आपके, रूट्स निकालना ही सॉल्यूशन का रहता है, तो रूट्स x इक्वल टू 11 एंड x इक्वल टू 7, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, 6x² + 11x + 3। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये सब तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि बहुत आसान से क्वेश्चन है। ये क्या है, एक्सट्रीम टर्म्स को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों 18x² और 18 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, 18 का मतलब है 2 9 जा फिर 3 3 जा, तो 3 2 जा, अब क्या होता है 3 3 जा 9, 9 + 2 11, ये क्या हो जाएगा 6x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3। देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 18x² और एडिशन क्या हो गया 9 + 2 11 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ गया 3x, क्या बचा 2x प्लस 3, ये क्या बचा 1 × 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों पार्ट कॉमन आ गया, क्या हो गया 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू -1/3। इसलिए क्या हो गया बच्चों, तो x इक्वल टू या तो हो गया -3 या x इक्वल टू तो x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू कितना हो गया -3/2, तो x इक्वल टू -3/2 और x इक्वल टू -1/3। ये दो सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्व इक्वेशंस में आपका जो यही है, मतलब कुछ वेरिएंस बहुत सारा आ जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे कुछ जो पार्ट आएंगे आपके, रूट जो होता है वो आपके दिल के धड़कन को, हार्ट बीट को बढ़ा देता है। बच्चे देखते ही पता नहीं, मुझे लगता है, लेकिन कुछ बच्चों का रूट से बहुत ज्यादा एक डर सा कर रहा है, लेकिन डरने की बात नहीं है, आराम से होगा, बस प्यार से समझिए कि क्या होता है। तो आपका जो है क्वेश्चन x² + 2√2x और -6, x² + 2√2x -6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, इसमें वैल्यू फाइंड करना है आपका x का।
तो इसमें क्या होगा, एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बच्चों, -6x²। कितना होगा, -6x²। 6 को यदि ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए 2√2। अब ध्यान दो बच्चों कि 4x में से कितना घटाएंगे तो 3x मिलेगा, x। तो रूट भी वेरिएबल की तरह थोड़ा सा बिहेव करता है। मतलब ये कि 3√2 में 1√2 बढ़ा देंगे तो कितना बचेगा, √2। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। माइंड में आपका कुछ क्लिक किया, ध्यान से देखो। x² प्लस 3√2 जैसे सेम, जैसे रूट के अंदर है रूट का पावर। अब ये देखो बच्चे, ये √2 और ये जो है आपका √3, ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। √2 है, √3 है। तो ऐसा नहीं, आप नहीं बोल सकते हो कि 5√2 और 5√3 सेम है, इसको जोड़ नहीं सकते हो। लेकिन जब 5√2 प्लस 2√2 आता है तब जोड़ सकते हो, क्योंकि ये √2 बेस सेम है। तो 5 + 2 कितना हो गया, 7√2। ऐसे ही 5√2 माइनस 3√2 करोगे तो √2 को भूल जाओ। 5 में 3 गया, कितना बचा, 2, तो 2√2। समझ में आया। तो ये कुछ इस तरीके का ऑपरेशन होता है। यदि मैं बात करूं जैसे कि -5√2 है और +4√2 है तो क्या बचेगा, -5 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो -5 बड़ा है, तो साइन तो माइनस, और क्या बचेगा, सिर्फ √2, क्योंकि एक √2 बचा। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा क्विक रिकैप में। बाकी मैं यदि जरूरत होगा तो आप टिक करना, बता भी दूंगा। तो रूट का ऑपरेशन कुछ इस तरीके से होता है। x² प्लस 3√2 है और आपका -√2 कर दो, तो 3 में से 2 गया तो कितना, देखो बच्चे 3 में से 1 गया, देखना क्या है इसका ऑप्शन, क्या है 1। ऐसे इसका ऑप्शन, इस √2 का ऑप्शन क्या है 3। तो 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2 और -6 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ये x है आपका, ये भी x है। दोनों में क्या कॉमन है, x। और इधर क्या बचा, x प्लस 3√2, क्योंकि 3√2 और √2 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, क्योंकि 3√2 और इंटू √2, इसका मतलब क्या है आपका, और माइनस में है तो इसका मतलब क्या है आपका, -6। क्या हो गया, -6। ये तो मिलाना है, ठीक है ना। ये 3 × √2 का स्क्वायर। तो अब बात करते हैं, ये हो गया आपका, यहाँ से -√2 यदि कॉमन लिया तो -√2 बाहर, तो x प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया 3√2 = 0। ये और ये कॉमन, x प्लस 3√2 कॉमन, अंदर क्या बचा, x माइनस √2 = 0। तो या तो ये 0 होगा, आइदर x प्लस 3√2 = 0, x = -3√2 और x माइनस √2 = 0, x √2। ये आपका सॉल्यूशन होगा। ये रूट वाले कुछ क्वेश्चन हो गया। रूट को आप अच्छे से यदि समझ पा रहे हैं तो रूट से आपका आधा से ज्यादा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इन दोनों में रूट क्या है, 7 है। इसका मतलब यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या हो सकता है, 3 इंटू हम लिखते हैं √7 का स्क्वायर और इंटू में x स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो गया, 21x²। 7 3 जा 21, और चूंकि माइनस में है तो इसलिए माइनस भी लग जाएगा, ठीक है। तो माइनस, एक माइनस कॉमन है, ठीक है। तो ये -21 लाना है आपको, और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 21 का क्या, 3 7 जा 21। दैट मीन्स कि आपको क्या करना है बच्चों कि 3√7x² प्लस 4 प्लस 7x माइनस 3x। तो 7x में से 3x गया, कितना बचा, ये बचा आपका 4x माइनस √7 = 0। तो
तो हेंस वी कैन शो दैट कि यहाँ पर 3√7x² और यहाँ 7x है, तो दोनों में से क्या कॉमन लिखते हैं? √7। क्या लिखते हैं कॉमन? √7 और x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस √7 और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस में क्या बचा? माइनस कॉमन ले लिया, -1 ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया? 3x प्लस √7 इक्वल टू 0। तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया आपका? कॉमन। ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन हुआ तो क्या बचते हैं? 3x प्लस √7 इंटू √7x -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है बच्चों कि आइदर 3x प्लस √7 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया? -√7। कितना हो गया? -√7 और x इक्वल टू क्या हो गया? -√7 अपॉन में 3, -√7 अपॉन में 3। और हम बोल सकते हैं कि √7x -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि √7x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 1 अपॉन में √7। ये दो आपके क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया इसके। नेक्स्ट हम कुछ और बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप समझ पा रहे हो कि एक सर ने रूट वाला बताया, एक फैक्टर वाला बताया, तो ये आपके डिफरेंट हुआ है। तो अब क्या है? 10x - 1/x इक्वल टू 3। तो 10x - 1/x इक्वल टू 3। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? डिनोमिनेटर में क्या है? x है। x से क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया 10x² -1 अपॉन में x इक्वल टू 3। तो 10x² -1 इक्वल टू 3x। ये हो गया 10x² -3x -1 इक्वल टू 0। ये इधर आया तो माइनस हो गया बच्चों, तो ये हो गया आपका ये। अब इधर हम ले गए, क्या हो जाएगा? -10x²। दैट मींस कि 10x², 10 का प्राइम फैक्टर से क्या हो जाएगा? 5 2 10। इधर व्यवस्था -5x प्लस 2x -1 इक्वल टू 0। 5 2 10 हो गया और इसका जो अपोजिट साइन है इसलिए -3x हो गया। ये इसमें से क्या कॉमन लिया? x कॉमन लिया और 5 कॉमन लिया, तो 5x कॉमन बाहर दोनों का, तो अब क्या हो गया? 2x -1। यहाँ से +1 कॉमन लिया तो ये हो गया 2x -1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों पार्ट में क्या है? 2x -1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2x -1 इंटू 5x +1 इक्वल टू 0। तो या तो ये प्रोडक्ट 0 है, आइदर 2x -1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2। और बोल सकते हैं 5x +1 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/5। तो सॉल्यूशन क्या हो गया आपका? हेंस रूट्स आर x इक्वल टू x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू -1/5। ये दो आपके क्या? बात करते हैं एक क्वेश्चन 2 अपॉन में x² -5 अपॉन में x। 2 अपॉन में x² -5 अपॉन में x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? x²। तो x² हो जाएगा एलसीएम, और ये क्या हो जाएगा? 2 -5x प्लस 2x²
डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, इक्वल टू 0। ये पार्ट डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x 2 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। लेकिन रीअरेंज करते हैं तो टर्म्स को पहले हाईएस्ट पावर को सबसे पहले स्क्वायर लोएस्ट तो क्या लिखेंगे रीअरेंज द टर्म्स। तो रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये 5 का अब 2 जब 4x स्क्वायर हो गया कितना हो गया 4x स्क्वायर। तो 4 को कैसे कर सकते हैं तो ये लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस x करेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या हो गया बच्चों कि ये दोनों में क्या गया 2 4 का एक्सेप्ट क्या हो जाएगा 2 और x और x स्क्वायर क्या हो जाएगा x। 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x माइनस 2 और इधर क्या बचा -1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन हो गया तो x माइनस 2 इनटू में 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया 2 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू ये माइनस में हो जाएगा प्लस में 2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन है तो 1/2 तो x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 2 जो है आपका सॉल्यूशन और सॉल्यूशन। अगला जो क्वेश्चन है वो है 2x² प्लस ax 2x² प्लस ax माइनस a²। ये आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये तो टर्म तो है ही आपका अरेंज किसमें ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। ये क्या हो गया 2x² a² माइनस बीच वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करना है, इसको इस तरह ब्रेक करना है कि इसका समेशन या जो आपका सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए बीच वाले के बराबर और मल्टीप्लिकेशन ये वाला टर्म आ जाए। हम बोल सकते हैं कि 2x² प्लस 2ax माइनस ax तो क्या हो जाएगा 2 में से एक गया तो कितना बचा क्योंकि ये वेरिएबल है और लाइक टर्म है, इसका भी पावर होना है, इसका भी होना है, इसका भी होना है, इसका भी होना है। तो ये वेरिएबल वाला क्वेश्चन है बच्चे और इसमें बहुत सारे जो है सो माइंड से स्लिप कर जाता है। तो ये देखो a और x a into x है, लाइक टर्म हो गया a और x इस तरीके से ब्रेक करते हैं माइनस a² इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन है तो इसमें x कॉमन है और 2 कॉमन है तो 2x तो क्या हो जाएगा x प्लस a और यहाँ क्या कॉमन है तो माइनस a कॉमन है तो क्या बच गया x प्लस a इक्वल टू 0। ये और ये टर्म कॉमन हो गया तो क्या हो गया x प्लस a इंटू 2x माइनस a इक्वल टू 0। तो आइदर क्या हो जाएगा बच्चों कि x प्लस a इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस a आंसर हो गया और 2x माइनस a इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू क्या हो गया a तो x इक्वल टू क्या हो गया a/2। तो हमारा आंसर क्या हो गया या तो x इक्वल टू माइनस a होगा या x इक्वल टू a/2 होगा। तो लिखेंगे हेंस x इक्वल टू माइनस a और x इक्वल टू माइनस a/2 ये दो सॉल्यूशन हो गए आपके। प्रॉब्लम होते हैं बच्चे और इसमें दिमाग पूरा घूम जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही सर में चक्कर आने लगता है, ठीक है बेहोश आने लगते हैं। लेकिन चूंकि ये वेरिएबल है तो आपको इस पे काम करना है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि इसको कैसे फैक्टराइज करना है। बच्चे नंबर पे तो अच्छे से गेम खेल जाते हैं लेकिन वेरिएबल की बात आती है तो हाथ पांव फूलने लगते हैं, तो इसलिए ध्यान देना है कैसे करना है।
और थोड़ा ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन को आपने जैसे इससे पहले बताया तो अच्छे से समझ लोगे तो आप बाकी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो। काम वही करना है कि इसको एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस है तो -4a² ओपन कर दो पूरा, -4a² और इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो देखो ये माइनस प्लस हो गया तो +4b²। हमारा जो मेन जो टारगेट ये होगा कि अब इन दोनों में देखो बच्चे, तो चूंकि हम कॉमन लेंगे यदि 4 तो 4 कॉमन ले लिया, x² कॉमन ले लिया तो क्या बचा b² - a²। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि हमारा जो मेन जो टारगेट है वो ये है, b² - a² का फॉर्म में आ गया। किसके फॉर्म में आ गया b² - a²। अब हम इसको अनटच छोड़ देते हैं और x² को बाहर कर देते हैं, तो ये तो 4 तो आपको समझ में आ जाएगा, x² भी समझ में आ जाएगा। इसका देखो कि ये क्या है b + a × b - a। अब इस b + a और b - a को किस तरीके से अरेंज करना है कि ये 4bx दे दे, 4bx दे दे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यदि आप बच्चे b चाहिए, आपको b को रिटेन करना है और a को खत्म करना है, b को रिटेन करना है और a को खत्म करना है। इसके लिए आप इस पर को सोच सकते हो, बोल सकते हो कि b - a यहाँ जो है आपका, तो ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये जो आपका माइनस टर्म है, क्योंकि हमें आना चाहिए ये, तो इसमें से यदि हम देखें तो 2 इसको कैसे कर सकते हो 2b + 2a, 2b + 2a इंटू में x, फिर इसमें 2b - 2a इंटू में x। तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो 4 हो जाएगा और x × हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो बच्चे इनको ऐड करके देखते हैं, तो ऐड करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4bx 2bx + 2ax प्लस 2bx - 2ax। ये कट गया तो क्या बचा 4bx बचा, बीच का टर्म। इसमें थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। समझना कि बस बीच वाले टर्म को लेना है इस एक्सट्रीम साइड से। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 4x² प्लस 4bx की जब ये डालेंगे 2b और 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा b + a × x, और इसमें क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉमन लेंगे तो b - a × x, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा माइनस, यदि कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा b + a × b - a = 2। अब ये जो टर्म है इन दोनों को साथ ले लो बच्चे और इन दोनों को साथ ले लो, तो क्या हो जाएगा इसमें से क्या कॉमन आएगा 2x, क्या कॉमन आएगा 2x, तो अंदर क्या बचा 2x प्लस b + a, b + a। और यहां से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें भी b + a है, b - a है, इसमें b - a है, क्या कॉमन ले सकते हैं b - a। वैसे कॉमन लेंगे क्या बचेगा 2x + b + a = 0। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अब यहाँ से देखते हैं बच्चे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा टर्म कॉमन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए 2x + b + a इंटू में क्या हो गया 2x + b - a = 0। या तो ये पार्ट 0 है, ये पार्ट 0 है। दैट मींस कि 2x = क्या हो गया बच्चों, 2x = -2x + b + a = 0।
तो 2x इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी और माइनस ए, तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी माइनस ए अपॉन में 2, और क्या हो जाएगा दूसरे पार्ट से, तो 2x इक्वल टू माइनस बी प्लस ए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस ए अपॉन में 2, ये दो सॉल्यूशन हो गया आपके पास। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर से ध्यान देना है कि ये जो आपका एक्सट्रीम टर्म उसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब ये आ गया तो इससे मुझे क्या लाना है बीच वाला टर्म, तो 4x² कॉमन है और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के को लेस देन b प्लस a इनटू b माइनस a, लेकिन बाहर में 4 मल्टीप्लाई है, मतलब ये है कि ये 4b प्लस 4a हो सकता है ना, यदि हम इसको बात करें तो 4b स्क्वायर और 4a स्क्वायर हो गया, तभी तो हमने 4 कॉमन लिया था। इसका मतलब कि 2b प्लस 2a करेंगे तो 2b प्लस 2a और 2b माइनस 2a, तो ये क्या हो जाएगा 2b प्लस 2a और 2b माइनस 2a, ये क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर इंटू 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, और ये 2b और माइनस 2b प्लस 2a इंटू 2b माइनस 2a का फॉर्म हो गया, तो 2b प्लस 2a x कर दिया एडिशन में और प्लस 2b माइनस 2a कर दिया, तो ये दोनों क्या हो गया आपका 2bx और 2bx 4bx हो गया, और 2ax और 2x कैंसिल आउट हो गया। इस तरीके से आपका ये जो है सो डन हुआ, और इसमें फिर हमने कॉमन ले लिया सभी को कि 4x स्क्वायर, और ये जो पार्ट टूटा था उस पार्ट को उठा के यहाँ डाल दिया 2 इंटू बी प्लस ए एक्स प्लस 2 इंटू बी माइनस ए एक्स, और ये इसका माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसलिए लिख दिया b प्लस a इंटू बी माइनस a इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या कॉमन आ गया 4x स्क्वायर, और इसमें क्या कॉमन 4 और 2 में का कॉमन है 2 और x कॉमन है तो 2x प्लस यहाँ क्या बचा b प्लस a, प्लस यहाँ पे b माइनस a कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर में 2x, और ये क्या है b प्लस a, तो b माइनस a कॉमन लिया तो 2x प्लस b प्लस a, और इस तरीके से कॉमन है।